ओम शांति। आज 21 मई 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, कैसे माया जीत बनना है। हमारी माया से युद्ध है। 5 विकार माया है। माया जीते जगत जीत बनना है। उसकी युक्ति है कि उस्ताद को पहचान कर खुशी से उसे याद करो तो माया जीत बन जाएंगे। अभी हमने बाप को बाप द्वारा जाना है, तब पुण्य आत्मा बनते हैं। बाप की याद से आत्मा पावन बनती है। जिन्हें पक्का निश्चय है कि शिव बाबा की याद से आत्मा पवित्र बनती है, वो पुरुषार्थ में लग जाते हैं। रुस्तम से माया रुस्तम होकर लड़ती है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस समय तुम मुझे याद कर पावन बनो। बाबा भोला व्यापारी है। तुम चावल मुट्ठी लेकर स्वर्ग के महल प्राप्त करते हो। अब बाबा को वो थोड़ा सा हिस्सा ईश्वरीय सेवा में देते हो, सफल करते हो। उसके बदले में आपको महल मिल जाते हैं। जो बच्चे इस राज को जानते हैं, वो अपना तन मन धन सफल करते रहते हैं। याद के विषय में समझाते बाबा ने कहा, कार्य करते हुए भी, घर गृहस्थ में रहते हुए भी सबसे ममत्व मिटा दो। बच्चों आदि को संभालते भी बुद्धि योग बाबा में लगा रहे। स्नान करते, भोजन करते बाबा याद रहे। सचमुच याद वो शक्ति है जिससे आत्मा पावरफुल बन जाती है, विकारों पर विजयी बन जाती है। बाबा कहते, बाबा ने तुम्हें स्वयं अपनी पहचान दी है। अब उस पहचान के आधार पर अपनी बुद्धियों को भटकाओ मत। एक बाबा पर टिका लो, एकाग्र कर लो और निश्चय करो कि मुझे बाबा की याद से अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना है, पावन बनाना है। बाबा आए ही हैं घर वापस ले जाने के लिए, तो इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना है। बहुत सुंदर राज बाबा ने खोला कि तुम्हारा प्यार केवल आत्मा से होना चाहिए, परमात्मा से होना चाहिए, क्योंकि आत्मा भी अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है। शरीर तो विनाशी है, तो विनाशी शरीर से क्यों ममत्व रखना। बाबा में ममत्व रखो, उसके लिए अपने को आत्मा समझो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का प्यार एक बाप से है। बाप ने तुम्हें आत्मा से प्यार करना सिखाया, शरीर से नहीं। तुम आत्माओं का प्यार एक बाप से है। बाप ने तुम्हें आत्मा से प्यार करना सिखाया, शरीर से नहीं। किस पुरुषार्थ में माया विघन डालती है? मायाजीत बनने की युक्ति क्या है? किस पुरुषार्थ में माया विघन डालती है? मायाजीत बनने की युक्ति क्या है? तुम पुरुषार्थ करते हो हम बाबा को याद करके अपने पापों को भस्म करें। उस याद में माया विघन डालती है। बाप उस्ताद तुम्हें मायाजीत बनने की युक्ति बताते हैं। तुम उस्ताद को पहचान कर याद करो तो खुशी में रहेंगे, पुरुषार्थ भी करते रहेंगे, सर्विस भी खूब करेंगे। उस्ताद को पहचान कर याद करो तो खुशी में रहेंगे, पुरुषार्थ करते रहेंगे, सर्विस खूब करेंगे, मायाजीत भी बन जाएंगे। गीता इस पाप की दुनिया से कहीं तू और ले चल जहां चित्त चैन पाए। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थ समझा। दुनिया में कोई भी अर्थ नहीं समझते। बच्चे समझते हमारी आत्मा का लव परम पिता परमात्मा के साथ है। आत्मा अपने बाप परम पिता परमात्मा को पुकारती है। प्यार आत्मा में है या शरीर में? बाबा सिखाते प्यार आत्मा में होना चाहिए। शरीर तो खत्म हो जाना है, प्यार आत्मा में है।
बाबा समझाते, तुम्हारा प्यार परमात्मा बाप से होना चाहिए, शरीरों से नहीं। आत्मा ही अपने बाप को पुकारती है कि पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले चलो। तुम समझते हो हम पाप आत्मा थे, फिर पुण्य आत्मा बन रहे हैं। बाबा तुम्हें युक्ति से पुण्य आत्मा बना रहे हैं। बाबा युक्ति से पुण्य आत्मा बना रहे हैं। बाप बतावे तभी तो बच्चों को अनुभव हो और समझें। हम बाप द्वारा, बाप की याद से पवित्र पुण्य आत्मा बन रहे हैं। योग बल से हमारे पाप भस्म हो रहे हैं। बाकी गंगा आदि में कोई पाप धोए नहीं जाते। मनुष्य गंगा स्नान करते हैं, शरीर को मिट्टी मलते हैं, लेकिन उससे कोई पाप नहीं धुलते हैं। आत्मा के पाप योग बल से निकलते हैं। खाद निकलती है योग बल से। आत्मा में जो खाद है वो निकलती है। ये तो बच्चों को मालूम है और निश्चय है हम बाबा को याद करेंगे तो हमारे पाप भस्म होंगे। निश्चय है तो पुरुषार्थ करना चाहिए। अंडरलाइन करेंगे, पक्का निश्चय है तो पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि निश्चय बुद्धि विजयंती कहते हैं। इस पुरुषार्थ में माया विघन डालती है। रुस्तम से माया अच्छी रीति रुस्तम होकर लड़ती है। कच्चे से क्या लड़ेगी? बच्चों को हमेशा ख्याल रखना है हमें माया जीत जगत जीत बनना है। माया जीते जगत जीत का अर्थ भी कोई समझते नहीं। अब तुम बच्चों को समझाया जाता तुम कैसे माया पर जीत पा सकते हो। माया भी समर्थ है ना। तुम बच्चों को उस्ताद मिला है, उस उस्ताद को भी नंबरवार कोई विरला जानता है। जो जानता है उन्हें खुशी रहती है। पुरुषार्थ भी खुद करते हैं, सर्विस भी खूब करते हैं। अमरनाथ पर बहुत लोग जाते हैं। अभी सब मनुष्य कहते विश्व में शांति कैसे हो। अब तुम सबको सिद्ध करके बताते हो सत्युग में कैसे सुख शांति थी। सारे विश्व पे शांति थी। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, कोई और धर्म नहीं था। आज से 5,000 वर्ष पहले जब सतयुग था तो यहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सृष्टि चक्र को जरूर फिरना है। चित्रों से तुम बिल्कुल क्लियर बताते हो। कल्प पहले भी ऐसे चित्र बनाए थे। दिन प्रतिदिन इंप्रूवमेंट होती जाती। कहाँ बच्चे चित्रों में तिथि तारीख लिखना भूल जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र में तिथि तारीख जरूर होनी चाहिए। तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है हम स्वर्गवासी थे, फिर बनना है। हम स्वर्गवासी थे, हमें फिर से बनना है। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। अब बाप द्वारा तुम ज्ञान की अथॉरिटी बने हो। बाप के द्वारा ज्ञान की अथॉरिटी बने हो। भक्ति अब क्लास हो जानी है। सत्युग त्रेता में भक्ति थोड़ी होगी, बाद में आधा कल्प भक्ति चलती है। ये भी तुम बच्चों को समझ में आता है। आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है। सारा खेल तुम भारतवासियों पर है। 84 का चक्र भारत पर ही है। भारत ही अविनाशी खंड है। ये भी आगे थोड़ा ही पता था। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं ना। कितना ऊंच पद है और पढ़ाई इतनी सहज है। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है। 84 का चक्र पूरा कर अब हम वापस जाते हैं। 84 का चक्र कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती। अब तुम्हें मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सब याद है। आगे थोड़ा ही जानते थे सूक्ष्म वतन क्या होता है। अब तुम समझते हो वहां कैसे मूवी में बातचीत करते हैं। मूवी बाइस्कोप भी निकला था। तुम्हें समझाने में सहज होता है। साइलेंस, मूवी और टाकी। मूल वतन में साइलेंस, सूक्ष्म वतन में इशारों की भाषा है, मूवी है। साकार लोक में टाकी बनते हैं। तुम सब जानते हो लक्ष्मी नारायण के राज्य से लेकर अब तक सारा चक्र बुद्धि में है। तुम्हें ग्रस्त व्यवहार में रहते ये ओना लगा रहे हमें पावन बनना है। घर ग्रस्त में रहते ये ओना लगा रहे हमें पावन बनना है। बाबा समझाते ग्रस्त व्यवहार में रहते भी इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। बच्चों आदि को भले संभालो पर बुद्धि बाबा की तरफ हो। अटेंशन से सुनेंगे। अब
अपने कार्य व्यवहार को छोड़ के नहीं जाना, अपनी जिम्मेवारियों को नहीं छोड़ना, वो सब करते हुए बुद्धि बाबा की तरफ हो। कहते हैं हाथों से काम करते बुद्धि बाबा में लगी रहे। बच्चों को खिलाओ पिलाओ स्नान कराओ, बुद्धि में बाबा की याद हो, क्योंकि जानते हो आत्मा पर पापों का बोझा बहुत है, इससे बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। उस माशूक को बहुत बहुत याद करना है। माशूक बाप तुम सब आत्माओं को कहते हैं। माशूक बाप क्या कहते हैं? मुझे याद करो। ये पार्ट भी अब चल रहा है, फिर 5000 वर्ष के बाद चलेगा। बाबा कितनी सहज युक्ति बताते, कोई तकलीफ नहीं। कोई कहे हम तो ये कर नहीं सकते, हमें बहुत तकलीफ भासती है, याद की यात्रा बहुत मुश्किल है। अरे तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो, बाप को थोड़े भूलना चाहिए। बाप को तो अच्छी रीति याद करना है, तब विक्रम विनाश होंगे। बाबा को अच्छी रीति याद करना है, प्यार से याद करना है। बहुत प्यार से याद करेंगे तो आत्मा पावन बनेगी, विक्रम विनाश होंगे, तुम हेल्दी बनेंगे, नहीं तो बनेंगे नहीं। तुम्हें राय बहुत अच्छी दी जाती है, एक अच्छी टिक मिलती है। एक टिक दवाई होती है ना, हम गारंटी करते हैं योग बल से 21 जन्मों के लिए कभी भी रोगी नहीं बनेंगे। सिर्फ बाप को याद करो, कितनी सहज युक्ति है। भक्ति मार्ग में याद करते थे अनजाने में, अब बाबा समझाते तुम समझते हो। हम कल्प पहले भी बाबा के पास आए थे, पुरुषार्थ करते थे, पक्का निश्चय हो गया हम ही राज्य करते थे, फिर हमने गवाया, फिर बाबा आया हुआ है, उनसे राजभाग लेना है। बाबा कहते मुझे याद करो, राजाई को याद करो, मन मना भव। मुझे याद करो, राजाई को याद करो, मन मना भव। अंत मते सोगते हो जाएगी। अब नाटक पूरा होता है, वापस जाएंगे। बाबा आए हैं सबको ले जाने, जैसे वर वधु को लेने के लिए आते हैं। ब्राइड्स को बहुत खुशी होती है, हम अपने ससुराल जाते हैं, तुम सब सीताएं हो एक राम की। राम ही तुम्हें रावण की जेल से छुड़ा कर ले जाते हैं। शिव बाबा राम हम आत्माओं को विकारों की जेल से छुड़ा के ले जाते। लिबरेटर एक ही है, रावण राज्य से लिबरेट करते हैं। कहते रावण राज्य है, लेकिन यथार्थ रीति समझते नहीं। अब बच्चों को समझाया जाता, औरों को समझाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स दी जाती। बाबा ने समझाया, लिख दो, विश्व में शांति कल्प पहले माफिक बाप स्थापन कर रहे हैं। विश्व में शांति कल्प पहले माफिक बाप स्थापन कर रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। विष्णु का राज्य था तो विश्व में शांति थी। विष्णु सो लक्ष्मी नारायण थे, ये भी कोई समझते थोड़े ही हैं। विष्णु और लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण को अलग अलग समझते। अब तुमने समझा, स्वदर्शन चक्रधारी भी तुम हो। शिव बाबा आकर सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं, उन द्वारा अभी हम भी मास्टर ज्ञान सागर बने हैं। तुम ज्ञान नदियां हो ना, ये तो बच्चों के ही नाम है। भक्ति में मनुष्य कितना स्नान करते हैं, कितना भटकते हैं, वो दान पुण्य करते हैं। साहूकार लोग बहुत दान करते हैं, सोना भी दान करते हैं। तुम भी समझते हो हम कितना भटकते थे। अब हम कोई हठ योगी तो है नहीं, हम है राजयोगी। पवित्र गृहस्थ आश्रम के थे, फिर रावण राज्य में अपवित्र बने हैं। ड्रामानुसार बाप फिर ग्रस्त धर्म बना रहे हैं और कोई बना ना सके। मनुष्य तुम्हें कहते तुम सब पवित्र बनोगे तो दुनिया कैसे चलेगी। ऐसे बहुत लोग पूछते हैं, आप जैसे सारे पवित्र योगी बन जाएं तो दुनिया कैसे चलेगी। बोलो, इतने सब सन्यासी पवित्र रहते हैं, फिर दुनिया कोई बंद हो गई है क्या। अरे सृष्टि इतनी बढ़ गई है, खाने के लिए अनाज भी नहीं, सृष्टि फिर क्या बढ़ाएंगे। अब तुम बच्चे समझते हो, बाबा सम्मुख हाजिर नाजिर है। इस समय संगम युग पर बाबा स्वयं हाजिर नाजिर है, परंतु उन्हें आंखों से नहीं देख सकते। श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, मुझे इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते, दिव्य चक्षु के द्वारा ही मुझे जाना जाता है, पहचाना जाता है। बाबा ने कहा बुद्धि से जानते हैं। बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, हाजिर नाजिर हैं।
जो विश्व शांति की बातें करते हैं उन्हें तुम बताओ कि विश्व में शांति बाप करा रहा है। उसके लिए पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। 5000 वर्ष पहले भी विनाश हुआ था, अभी भी ये विनाश सामने खड़ा है, फिर विश्व पर शांति हो जाएगी। अब तुम बच्चों की बुद्धि में ये बातें हैं, दुनिया में कोई नहीं जानते, कोई नहीं जिनकी बुद्धि में ये ज्ञान की बातें हो। तुम जानते हो सतयुग में सारे विश्व में शांति थी। जब स्वर्ग था तो शांति थी, एक भारत खंड के सिवाय दूसरा कोई भी खंड नहीं था। पीछे और खंड हुए, अभी कितने खंड हैं, अब इस खेल का भी अंत है। कहते हे भगवान, पुकारते हैं तो जरूर भगवान कभी आते हैं, रूप धरते हैं, ये कोई नहीं जानते कब वो आते हैं, कैसे वो ब्रह्मा तन में प्रविष्ट होते हैं, ये राज शिव बाबा खोलते हैं। बाप कहते हैं कि तुम बच्चों को नशा होना चाहिए। शिव बाबा हम सबको राज्य देकर गए, भारत को राज्य देकर गए। लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, फिर बाबा राज्य देने के लिए आए। कहते मीठे मीठे बच्चे, मुझे याद करो और चक्र को याद करो। तुमने 84 जन्म लिए, कम पुरुषार्थ करते हो तो समझो कम भक्ति की है। जास्ती भक्ति करने वाले पुरुषार्थ भी जास्ती करेंगे। कितना क्लियर करके समझाते हैं, परंतु जब बुद्धि में बैठे, तुम्हारा काम है पुरुषार्थ कराना, कम भक्ति की होगी तो योग लगेगा नहीं, शिव बाबा की याद बुद्धि में ठहरेगी नहीं। कभी भी पुरुषार्थ में ठंडा नहीं होना चाहिए, अच्छे से पक्का कर लेंगे, पुरुषार्थ में ठंडा नहीं होना चाहिए। माया को पहलवान देख हार्ट फेल नहीं होना चाहिए, माया के तूफान बहुत आएंगे, ये भी बच्चों को समझाया। आत्मा ही सब कुछ करती है, शरीर तो खत्म हो जाएगा, आत्मा निकल गई, शरीर मिट्टी हो गया, वो फिर मिलने का तो है ही नहीं, फिर उसको याद कर लेने का कोई फायदा ही नहीं, याद करके रोने का कोई फायदा नहीं, वही चीज फिर मिलेगी क्या। आत्मा ने तो जाके दूसरा शरीर लिया, अब तुम कितनी ऊंची कमाई करते हो, तुम्हारा ही जमा होता है, बाकी सबका ना हो जाएगा। बाबा भोला व्यापारी है, तभी तुम्हें मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल देता है, कितना ब्याज देता है। तुम्हें जितना चाहिए भविष्य के लिए जमा करो, जितना चाहिए भविष्य के लिए जमा करो, परंतु ऐसे नहीं अंत में आकर कहेंगे जमा करो, तो उस समय लेकर क्या करेंगे। अनाड़ी व्यापारी थोड़ा ही है जो काम में आए ही नहीं और फिर ब्याज भर के देना पड़े, ऐसे का लेंगे थोड़ा ही। तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिल जाते हैं, मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिल जाते हैं, कितना ब्याज मिलता है। बाबा कहते नंबर 1 भोला तो मैं हूं, देखो तुम्हें विश्व की बादशाही देता हूं, सिर्फ तुम हमारे बनकर सर्विस करते रहो। भोलानाथ है तभी उन्हें सब याद करते हैं, शिव बाबा भोलानाथ है तभी सब उन्हें याद करते हैं। अब तुम हो ज्ञान मार्ग में, बाप की श्रीमत पे चलो और बादशाही लो। कहते हैं बाबा हम आए हैं राजाई लेने, सो भी सूर्यवंशी में। अच्छा तुम्हारा मुख मीठा हो, अच्छा आपका मुख मीठा हो, अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सार, श्रीमत पर चल बादशाही लेनी है, चावल मुट्ठी दे 21 जन्मों के लिए महल लेने हैं, भविष्य के लिए कमाई जमा करनी है। ग्रस्त व्यवहार में रहते इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाकर पूरा पावन बनना है, पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाकर पावन बनना है। सब कुछ करते बुद्धि बाबा में लगी रहे, सब कुछ करते बुद्धि बाबा में लगी रहे। वरदान है मनसा शुभ भावना द्वारा एक दो को आगे बढ़ाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। मनसा शुभ भावना द्वारा एक दो को आगे बढ़ाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। यदि कोई कुछ रॉन्ग कर रहा है तो उसे परवश समझकर
रहम की दृष्टि से परिवर्तन करो, डिस्कस नहीं करो। अगर कोई पत्थर से रुक जाता है, आपका काम है पार करके चले जाना, उसको भी साथी बनाकर प्यार से ले जाना। इसके लिए हर एक की विशेषता को देखो, कमियों को छोड़ते जाओ। विशेषता देखो, कमियों को छोड़ते जाओ। अब किसी को भी वाणी से सावधान करने का समय नहीं, लेकिन मनसा शुभ भावना द्वारा एक दूसरे के सहयोगी बनकर आगे बढ़ो और बढ़ाओ, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। किसी को भी वाणी से सावधान करने का समय नहीं, मनसा शुभ भावना द्वारा एक दूसरे के सहयोगी बनकर आगे बढ़ो और बढ़ाओ, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। स्लोगन है, दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांध लो तो सीट से कभी अपसेट नहीं होंगे। दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांध लो तो कभी भी सीट से अपसेट नहीं होंगे। अव्यक्त इशारा, रूहानी रॉयल्टी, प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। प्रत्यक्षता का सूर्य उदय तब होगा जब पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाएंगे। जैसे वो क्षमा लेकर के चक्कर लगाते हैं, ऐसे पवित्रता की क्षमा चारों ओर जगमगा दो, तब सब बाप को देख सकेंगे, पहचान सकेंगे। जितनी अचल पवित्रता की क्षमा होगी, उतना सहज सभी बाबा को पहचान सकेंगे। पवित्रता की जय जयकार होगी। आज हम याद रखेंगे, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। विश्व कल्याणकारी आत्मा हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखती है। कमियों को ना देखकर विशेषताओं को देखती है। विशेषताओं को देखने से स्वतः ही सामने वाली आत्मा की ग्रहण क्षमता बढ़ती है, अपनी कमजोरियों को मिटाने के लिए ताकत आती है। विशेषताओं को देखने वाली आत्मा अन्य आत्माओं को भी बल प्रदान करती है। बाबा से शक्ति लेकर सबको देते जाए। एक व्रत रखें, विशेषता देखने का चश्मा पहन के रखना है। सभी आत्माएं बहुत विशेष हैं। सब अच्छे हैं, सब अच्छा हो रहा है। बाबा से शक्ति लेकर चारों दिशाओं में शुभ भावनाओं की किरणें फैलाई। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।